Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss our last method of class 8 math square and square root, and that is estimation method. It is very important and interesting topic. So without wasting any time, let's get started. After this video, I will code the question which are given in your book. Okay, so if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So not taking much time, let's get started. सो एस्टिमेशन मैथड, एस्टिमेशन से वर्ड है एस्टीमेट. अब हम ये मैथड क्यों यूज़ करते हैं? अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड पढ़ा, लॉन्ग डिवीजन मैथड पढ़ा, तो अब हमें ये थर्ड मैथड की क्या ज़रूरत थी, अब वो देख रहे हैं. ठीक है, वी यूज़ दिस मैथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अभी तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे, उनकी वैल्यूज़ थी. डायरेक्ट हमें पता था कि जो 16 है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें पता है वो 4 है, राइट. तो अब यहाँ जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 5 7 6, ऐसे ऐसे जो नंबर्स है उनका अगर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एस्टिमेशन मैथड यूज़ करते हैं. एस्टिमेट करते हैं वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं आती, अप्रॉक्स वैल्यू आती है इस मैथड को यूज़ करने पर. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन मैथड. हमने 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय एस्टिमेशन मैथड. हमें पता है 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, सबसे पहला काम, 10 आपने दो नंबर्स लेने हैं, 10 को उसके बीच में रखना है. अब वो दो नंबर्स कैसे होने चाहिए? उन दोनों के बीच में वो लाई करना चाहिए. एक तो मतलब 10 से एक छोटा नंबर और एक उसके बड़ा नंबर, राइट. सबसे पहले ये चीज़. दूसरा, छोटा नंबर और बड़ा नंबर आप ऐसे नंबर्स के बीच में 10 को रखोगे जो कि परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं. ठीक है, मतलब 10 के पीछे 9 8 8 नहीं रख सकते आप. ठीक है, 10 से पीछे 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है तो हमने 9 रखा. 10 के आगे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सारे के सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वेयर हैं. ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है ये नंबर. तो उसके बाद कौन आता है? 16 आता है. सबसे पहला काम, 10 को आपने ऐसे दो नंबर्स के बीच में रखना है जो एक छोटा हो और एक बड़ा. अब वो भी कैसे? जो स्क्वेयर्स नंबर हो. ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस उसके स्क्वेयर्स में लिखा है एज इट इज़. बाकी 10 और 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है. अब स्क्वायर तीनों से कॉमन निकाल लो या कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 3, क्योंकि स्क्वायर चला गया. 10 अंडर द रूट में आ जाएगा, इधर 4. अब ये इसके बीच में हमें अंडर द रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो अंडर द रूट 10 की वैल्यू है वो या तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. इतना पता लग रहा है. दो नंबर्स के बीच में रखना है, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए. फिर वो स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा मैंने उसे, और स्क्वायर्स कॉमन ले लिए. अब यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10 का जो स्क्वायर रूट है वो या 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है. तो आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू दी है वो आपने कंसीडर करनी है. ठीक है, जो छोटी वैल्यू है ना वो लेनी है. अब हमें पता लग गया भाई 3 से स्टार्ट हो रहा है, अब उसके एक्यूरेट जाना है. तो हमने हिट एंड ट्राई रूल हम यूज़ करते हैं. देखो मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं साथ में. राइट द नंबर बिटवीन टू, जो आपको गिवन नंबर है उसको आपने टू नंबर्स के बीच में लिखना है. दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, राइट. अब सेकंड आपका लिखा है गेस द वैल्यू बाय हिट एंड ट्राई मैथड. हिट एंड ट्राई मैथड हमें ट्राई करते रहना है, 1 2 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर. तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कंसीडर करनी है, दैट इज 3. अब 3.1 लिया मैंने, 3.1 का स्क्वायर करना है. 3.1 का स्क्वायर दैट विल बी 3.1 इंटू 3.1, उसका आंसर आ गया ये 9.91. ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला भी लिया मैंने 3.2 का स्क्वायर, तो वो 3.2 इंटू 3.2, उसकी वैल्यू है 10.24. अब आपको देखना है कौन ज़्यादा क्लोज है अंडर द रूट 10. 10 की वैल्यू किससे ज़्यादा क्लोज है? 9.91 या फिर 10.24. ठीक है, तो हम हमेशा ये वाली लेते हैं, नेक्स्ट वाली वैल्यू. 10.24 ही वैल्यू ज़्यादा है, इससे पीछे वाला नंबर नहीं लेंगे. ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू मैंने ली कि अंडर द रूट 10 की वैल्यू क्या है आपकी? 3.2. तो अब देखो मैंने क्या बोला, हम हमेशा नेक्स्ट वाली वैल्यू ही कंसीडर करते हैं. अब देखो मैंने एक एग्जांपल से और बताया कि अगर आपकी सपोज करो वैल्यू एक आती है 10.04. इसी क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू आती है 3.1 3.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा होता नहीं है बट एज अ रैंडम मैंने उठाया
कि 10.04 आई इसकी वैल्यू, ठीक है, जब आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट वाले की वैल्यू है 10.24। अब आप बोलोगे आपने सेकेंड वैल्यू लेनी है, नहीं, जो ज़्यादा क्लोज है ना, जैसे 10.04 10 के ज़्यादा क्लोज है तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 9 में वैल्यू है। अब आपको क्या पता 9.91 के बाद सीधे 9.92 आता है, नहीं आता। अभी आप यही पढ़ा है कि 9.91 के बाद 9.92। फर्दर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो वो 9.911 112 बहुत आगे लंबी चेन होती है। तो अभी सिर्फ ये याद रखो 9 और 10 अगर इनमें वैल्यूज आती है तो हमने 10 वाला कंसीडर करना है, बट अगर 10 वाली वैल्यूज आती है तो जो पास है, जो छोटी वैल्यू है, वो आपने कंसीडर करनी है। राइट, समझ आ गया किसमें क्या। तो रिकॉल कर लो, एस्टिमेशन मेथड, हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के एस्टिमेट करते हैं वैल्यू स्क्वायर रूट की। और हम उसमें सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो आपको गिवन नंबर है उसको हम दो नंबर्स में रखते हैं, जो एक छोटा है और एक बड़ा, और वो कैसे होने चाहिए, आपके परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ लिया 9 और 16 10 के बीच में, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तब उसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा, ये आपके थे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर्स फॉर्म में ले लिए, तो यहाँ 3 अंडर द रूट 10 4। तो हम यहाँ पता लगा कि अंडर द रूट 10 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करती है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कंसीडर करनी है और उससे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, मतलब 3.1 3.2 3.3 ऐसे कर कर देखना है, जो क्लोज वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3.2 का स्क्वायर आपका वैल्यू था ये, तो अंडर द रूट 10 की वैल्यू 3.2 है अप्रॉक्स, कर कर देख लेना, यही आएगा। गॉट इट। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाय एस्टिमेशन मैथड। अब आपको 150 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय एस्टिमेशन मैथड। तो देखो 150 से पीछे चेक करो, 149 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 148 147 46 45 144 ये एक स्क्वायर नंबर है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। उसके नेक्स्ट आप नंबर देखोगे ना तो 169 आता है, इसमें टाइम जाता है। उससे भी ईजिएस्ट वे आप क्या करो, स्क्वायर्स लिख लो, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो आपकी जो 150 की वैल्यू वो इन दो नंबर्स में ही है, राइट, 150 की वैल्यू। तो हमने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ से 144 लेफ्ट हैंड साइड में 150 देन 169, देन स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लो, लिख दिया। फिर स्क्वायर्स कॉमन तो 12 अंडर द रूट 150 और 13। तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आप कंसीडर करोगे तो 12 आ गई आपकी वैल्यू। अब आपने हिट एंड ट्रायल रूल 12.1 करोगे तो कैलकुलेशन ये बहुत पीछे है, तो 12.2 का स्क्वायर ये आई, 12.3 का स्क्वायर 1 तो अब देखो यहाँ 148 है, आपको 150 निकाल, तो मतलब ये वाली नहीं लोगे, 151 वाली आप लोगे, राइट। तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आई 12.3। एक बात याद रखना, एग्ज़ाम्स में जैसे ये वाले मेथड्स होते हैं ना, तो आप जब आपको पेपर मिलता है तो उसी के उस टाइम में ही आप स्क्वायर्स अपने लिख लो साइड में, बहुत हेल्प मिलती है और आपकी स्पीड भी फास्ट होगी, राइट। So by this method we have completed all the method that you have to study in this chapter. So after this video we will code the questions which are given in your book. So इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।